हाई प्रोफाइल हो चुके एथेनॉल चावल घोटाले को लेकर पुलिस की एसआईटी जांच आगे बढ़ाने के साथ ही इसमें भाजपा के सफेदपोश नेताओं की भूमिका को लेकर बड़ा सवाल है, जिसमें सबसे बड़ा नाम भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे का भी है। उनके भाई की फर्म हर्ष इंडस्ट्रीज को लेकर भी पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। अब कांग्रेस भी चावल घोटाले को लेकर कूद पड़ी है, जिसमें आंदोलन के जरिए इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देने और दोषियों पर कार्यवाही किए जाने को लेकर दबाव बनाने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली गई है। इतने बड़े मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों की चुप्पी अब तक सवालों के घेरे में थी, लेकिन देर सवेर ही सही 28 जुलाई को कांग्रेस जिलाध्यक्ष, विधायक और पूर्व विधायकों ने मीडिया के सामने आकर इस मामले को हाई प्रोफाइल और बड़ा घोटाला करार देते हुए इसमें छोटे लोगों को एसआईटी जांच में सामने किए जाने और बड़े और सफेदपोश लोगों पर अब तक कार्यवाही न होने को लेकर भी चिंता जताई है। मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और बैहर विधायक संजय उइके ने कहा कि यह पूरा मामला 1206 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है, क्योंकि 52 लाख मीट्रिक टन चावल एथेनॉल कंपनियों को देश भर में एफसीआई के माध्यम से अलॉट किया गया, जबकि 25 लाख मीट्रिक टन चावल अभी अक्टूबर महीने तक भेजा जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि 2025 में एथेनॉल को लेकर सरकार की नीति अजीब है। 2320 रुपये में एफसीआई के माध्यम से शासन एथेनॉल कंपनियों को चावल दे रहा था, जिसमें ऑक्शन 2250 रुपये था। एसओपी जारी होने के बाद हर हफ्ते रेट तय होते थे, लेकिन सरकार ने बाद में इसमें बदलाव कर दिया और एक दर निर्धारित कर दी जो 2320 रुपये मीट्रिक टन है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि एथेनॉल कंपनियां प्राइवेट होती हैं, जबकि चावल ओपन मार्केट में 2190 रुपये में बिकता था, तो सरकार ने घाटे में जाकर एथेनॉल कंपनियों को इतनी कम कीमत पर चावल क्यों दिया। चावल घोटाले को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि गोदाम से ट्रक निकालने के बाद उसमें जीपीएस और ट्रैकिंग सिस्टम था, तो फिर इतना बड़ा घोटाला मिलीभगत के बिना कैसे हो सकता है। उन्होंने बताया कि 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन मुनाफा राइस मिलर द्वारा। उस पे मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि केवल ये इथेनॉल के लिए 2320 किया गया, जबकि प्राइवेट रूप से वही पीडीएस का राशन जो सरप्लस था एफसीआई के गोदामों में, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था कि प्राइवेट ओपन में अगर आप बेचते हैं, ओपन मार्केट में अगर बेचते हैं ई ऑक्शन के माध्यम से, तो उसका रेट 3190 रुपए था। 3190 रुपए आप प्राइवेट को दे रहे थे, और इथेनॉल कंपनियां भी प्राइवेट कंपनियां हैं। इन प्राइवेट कंपनियों को आप 2320 रुपए में अभी दे रहे हैं। तो हमारा सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार घाटे में जाके क्यों इथेनॉल कंपनियों को 2320 रुपए में दे रही थी। उसको भी 3190 रुपए में, जैसे ओपन पे आपने रखा था, वो भी प्राइवेट था, 3190 रुपए में दिया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको एथेनॉल कंपनियों को केवल 2320 रुपए पर क्विंटल के रेट तय किया, और जिसपे आगे जाके ये घोटाला निकल कर आया है। जो बालाघाट जिले में जो इथेनॉल को जाता था, बाकायदा एफसीआई के गोदाम से निकलता था, हर गाड़ी पे जीपीएस था, जीपीएस के माध्यम से ट्रैकिंग होती थी, उसको एथेनॉल कंपनी जाना था। लेकिन एथेनॉल कंपनी नहीं जाकर जिले के कुछ मिलर्स हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ मिलर्स हैं, महाराष्ट्र के कुल मिलर्स हैं, जिले से बाहर के कुछ मिलर्स हैं, उनकी मिलिंग में पहुंचा, और मिलिंग में होके वो फिर से पीडीएस के रूप में जनता को जाता है। सरकार कम दाम में देती है, लेकिन वही इथेनॉल कंपनी मार्केट में मिलर्स को लगभग 2800 से 2900 रुपए में बेचते हैं, और कम दाम पे उन्हीं मिलर्स से लेके मिलिंग इथेनॉल में उपयोग किया जाता है। तो सीधा सीधा इथेनॉल कंपनियों द्वारा जो सरकार ने एग्रीमेंट किया हुआ है, जो जनता का पैसा है, उसका सीधा सीधा घोटाला करा, सीधा सीधा लाभ कम से कम 600 रुपए पर मीट्रिक टन सीधा सीधा लाभ एक तो इथेनॉल कंपनियां वहां ले रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब इथेनॉल कंपनी प्राइवेट है, उनको 3190 रुपए में राइस देना चाहिए था। तो सबसे पहला घोटाला 2320 रुपए में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया, एक सवाल हमारा वहां खड़ा होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कम दाम पे इथेनॉल कंपनियों को क्यों दिया गया। दूसरी बात, प्रेस वार्ता में खास बात यह भी रही कि सीधे तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे का नाम लेने से कुछ समय तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष बचते हुए नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने नानुकर करने के बाद आखिरकार हर्ष इंडस्ट्रीज से भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे का जुड़ाव होने की बात कह दी। जैसा कि एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले गाड़ी पकड़ाई वारासिनी में एक मिलर्स के यहाँ। जिस मिलर्स के घर में एक गाड़ी पकड़ाई, आप उसके खिलाफ केस बनाते हैं, उसके पिताजी के खिलाफ केस बनाते हैं, उसके भाई के खिलाफ केस बनाते हैं,
लेकिन एक दूसरी ओर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ केवल एक उसका जो पार्टनर है उसके खिलाफ आप मामला बनाते हैं। प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला क्यों नहीं बनता है? प्रोप्राइटर को क्यों बचाया जा रहा है? जब आप एक तरह आप पुलिस की कार्रवाई आप देखिएगा, एक तरह आप एक ही मामले में परिवार के 3 लोगों को, बाप भी जाता है, पिता भी जाता है और भाई को भी आप कार्रवाई करते हो, भाई पे भी मामला बनाते हो। लेकिन दूसरी ओर चूंकि सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं, बड़ी पहुंच रखते हैं, सत्ता में दखल रखते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नाम तो होगा भैया, नाम तो बोलिए। राजकुमार कावरे, जब आप के खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, हर्ष राइस, जब आपके खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, न्यायालय में मामला दर्ज होता है, तो एज ए प्रोप्राइटर जो राइस मिल का मालिक है हर्ष का, वो एज ए प्रोप्राइटर कोर्ट में जवाब देता है, पत्राचार करता है, हर बातों को न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसके हस्ताक्षर से जवाब प्रस्तुत किया जाता है। और जब स्कैम होता है तो पार्टनर को अरेस्ट किया जाता है। ये दोहरी बात जो है कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा किया जा रहा है। वार्ता में परसवाड़ा विधायक मधु भगत चावल घोटाले को लेकर एसआईटी जांच को सही दिशा में बताया, लेकिन कहा कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। हमें विधानसभा में सवाल उठाए थे, इसके बाद लगातार जांच आगे बढ़ रही है और कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन जिस प्रकार राइस मिलर के प्रोप्राइटर पर कार्यवाही हुई है तो रामकिशोर कावरे के संबंध में भी इस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए। मिलर्स के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई है और इथेनॉल कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, इसमें जो मेन जो इसमें अपराधी कहना चाहिए, हर्ष राइस मिल के प्रोप्राइटर कुमार कावरे, उनका भतीजा, और दूसरा वो शर्मा, क्या नाम है, विनोद शर्मा, तीसरा संजय परिवार से पूरे परिवार, उनका नाम मुझे तो पूरा नहीं मालूम है, ये सारे लोग हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये कार्रवाई पिछले विगत महीनों से चल रही थी। गाड़ी वाराणसी में पकड़ी गई थी, वाराणसी में गाड़ी पकड़ने बाद उसके तय में गए थे कि ये एफसीआई से माल निकल करके एथेनॉल को जा रहा है, लेकिन वो राइस मिलर के यहाँ कैसे, इसका भांडा फोड़ा एसपी ने पकड़ करके। फिर एसपी के ऊपर डाउट होना हमारा चालू हो गया कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। इसको हमने विधानसभा की कार्रवाई ध्यान आकर्षण में लिया, और ध्यान आकर्षण चूंकि संक्षिप्त विधानसभा सत्र होने का ध्यान आकर्षण आ नहीं पाया, लेकिन कार्रवाई में वो चढ़ गया। विधानसभा से भी इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि बच्चों गरीबों का पेट काटने वाले लोग ये जो राइस मिलर्स हैं और साथ में एथेनॉल कंपनी के जो मालिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, और ये कहीं से कहीं तक दो राय इसमें नहीं है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पे बैठे हुए बालाघाट कांग्रेस के बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका परिवार का एक सदस्य, नाम ले रहा हूँ, रामकिशोर नानू कावरे, ये उनके परिवार का मामला आया और आपने स्पष्ट देखा है। मैं समझता हूँ जो हमारा एसपी है, जो कैप्टन है बालाघाट जिले का आदित्य मिश्रा, टेस्टिंग पर्सनालिटी है और काम करने में नंबर 1 है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उनसे आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप जल्द से जल्द नाम उजागर करेंगे, और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि अगर कहीं आपका ट्रांसफर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के जो नेता है, जो मध्य प्रदेश में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो दोषी होंगे, और इसको सिर्फ अगर प्रभावित कोई कर सकता है तो वो शीर्ष नेता ही इसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन पुलिस इसको प्रभावित नहीं करना चाहती, पुलिस उनको पकड़ना चाहती है। दूसरा, पूर्व विधायक लांजी और कांग्रेस नेत्री हिना कावरे ने चावल घोटाले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह का घोटाला ना हो, इसलिए एफसीआई और नान पर बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी राइस मिलर या प्लांट की संलिप्तता हुए बगैर इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। उन्होंने एसआईटी की जांच को भरोसेमंद बताते हुए कहा कि इसमें आगे चलकर नया मोड़ आ सकता है। एफसीआई गोदाम से ट्रक निकालने और कई बार प्लांट की बजाय अन्य राइस मिल में पहुंचने को लेकर भी उन्होंने जांच का बिंदु होने का सुझाव दिया।
आपको बताएं कि एथेनॉल चावल घोटाले में हर दिन पुलिस की एसआईटी जांच नए किरदार को सामने ला रही है, जबकि एथेनॉल प्लांट मालिक और वारासिवनी के संचेती राइस मिल के मालिक पिता पुत्र अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में हर्ष इंडस्ट्रीज की जांच करते हुए पार्टनर विनोद शर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। प्रकरण में अब कुल 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि इस मामले को लेकर वो पीछे नहीं हटेगी। आगामी दिनों में बालाघाट जिले के भीतर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। बहुत विस्तार से सारी बातें बताई हैं। मैं इस मामले में केवल एक लाइन में ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी प्रकरण हुआ है, हम सब चाहते हैं कि इसकी जांच एकदम सही हो। जिन्होंने गलती किया है उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि चूँकि हमारा ज़िला बालाघाट राइस का ज़िला है और यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में भी राइस हमारे चावल घोटाला किसी भी तरह से ना हो, अभी तो एथेनॉल प्लांट में हुआ है, राइस मिलर्स के बीच हुआ है, भविष्य में भी यदि इस तरह के घोटाले को रोकना है तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये है कि जो हमारा खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम है, जिसको हम नान कहते हैं, और FCI, इनके माध्यम से ही चावल का लेन देन होता है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन दोनों ही नान के और FCI के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी भी तरह का घोटाला बिना अधिकारियों की नॉलेज के, बिना उनके कर्मचारियों की जानकारी के, किसी भी तरह का घोटाला कोई भी राइस मिलर्स या प्लांट के व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी हमारी मांग है और जो भी कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य है। और जैसा कि अभी आप लोग जो चीज़ सुनना चाह रहे थे, जो हमारे पास भी कई बार फोन आते हैं कि भाई जो रसूखदार है उन पे कार्रवाई कब होगी, ये सब होगा, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कार्रवाई तो उन पर भी होगी, लेकिन जो हमारे जिले के लोगों के दिल दिमाग में प्रश्न उभर के आ रहा है कि उन पर कब होगी, तो मुझे लगता है कि इस बात पर भी जो हमारे अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं, विशेष रूप से SP के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, होगी तो कब होगी, और उसका अगर देरी हो रही है तो उस देरी का क्या कारण है। इन सब चीज़ों पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास भी है कि आगे आने वाले दिनों में इस कार्रवाई में एक जबरदस्त मोड़ भी आएगा। और एक और बात, FCI के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तो आप उनकी जांच तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, क्योंकि भाई अगर बालाघाट जिले से छिंदवाड़ा कोई ट्रक जा रहा है तो मुझे इतना तो सबको पता है कि भाई 200 किलोमीटर कोई भी ट्रक एक बार जाएगा और गोडाउन में माल छोड़ के वो एक ही बार जाकर वापस आ सकता है। लेकिन उस तरफ भी उनको इस देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में एक ही ट्रक 2-2, 3-3 बार जाके आ रहा है। क्योंकि यदि बालाघाट के गोंदिया में जा रहा होगा माल, यदि बगल के जिले में जा रहा होगा या हमारे यहीं के जिले के दूसरे राइस मिल्स में जा रहा होगा तो एक ट्रक 3 से 4 बार भी अपना काम कर सकता है। लेकिन यदि छिंदवाड़ा गया है और वहां से आ रहा है तो वो एक ही बार ये काम कर सकता है। तो जांच का दूसरा बिंदु ये भी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सख्त कार्रवाई और उसकी भी सही जांच होनी चाहिए।